नमो अरहन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो उवछायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां शयनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिनं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव उनके द्वारा प्रणीत यह रयनसार नामक ग्रंथ, और हम सभी इस पर स्व समय पर समय संबंधी चर्चा कर रहे हैं। ठीक अंतरात्मा के स्वरूप पर विचार कर लेने के बाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आचार्य देव ने 139वीं गाथा में ये वाली बात कही कि जो स्व समय और पर समय आदि के भेद को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, वही शिव गति के मार्ग का नायक होता है। हूबहू मिलती जुलती गाथा आचार्य देव ने प्रवचन सार में 80वीं कही। उन्होंने वहां भी ऐसा ही कहा। स्व और पर समय की जगह उन्होंने स्थान पर रखा अरिहंत को, जो जान दी अरिहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत तेहिम सो जान दी अपाणम, जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है। यहाँ आचार्य क्या बोल रहे हैं? जो स्व समय पर समय आदि के भेद को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है, तो जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह किसको जानता है? सो जानदी अप्पाणम। और यहां पर भी वही बोल रहे हैं, शब्दों का हेरफेर थोड़ा है। अप्पाणम जानदी सो या सो जानदी अप्पाणम, एक ही बात है। सो जानदी अप्पाणम, वह आत्मा को जानता है। मतलब अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने पर अथवा स्व समय पर समय आदि के भेदों को द्रव्य गुण पर्याय से जानने पर क्या लाभ होता है? कि आत्म लाभ प्राप्त होता है, आत्मा का जानना होता है। और उससे क्या होता है कि वहां पर आचार्य देव ने बोला कि उसका मोह नष्ट हो जाता है, उसका समस्त मोह जड़ से निर्मूल हो जाता है। यहां पर क्या बोल रहे हैं? शिव गति के मार्ग का नायक होता है। मतलब ये भी मोह को नष्ट करके शिव गति का नेता बन जाता है, अरिहंत और सिद्ध बन जाता है। तो ये दोनों गाथाओं में बस प्रथम पद अलग है, बाकी के 3 पद हूबहू हैं। जो प्रवचन सार में यही आचार्य कुंदकुंदेव अरिहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात करते हैं, वे यहाँ पर रयनसार में स्व समय पर समय आदि के भेद को और द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात करते हैं। तो हम आचार्य देव से पूछ बैठते हैं ये स्व समय और पर समय क्या है? तो आचार्य देव 140वीं गाथा में बताते हैं, जिनेन्द्र भगवान ने बहिरात्मा और अंतरात्मा इन भेदों को पर समय कहा है, और परमात्मा स्व समय है। इनके भेद गुण स्थानों की अपेक्षा से जानने चाहिए। और फिर गुण स्थान की चर्चा 141वीं गाथा में आचार्य देव ने करी, जिसका हम सभी ने कल पाठ शुरू किया था। अब आचार्य देव को क्या बतलाना है और क्या प्रवचन सार जी और रयनसार जी की इन गाथाओं में 80 और 139वीं गाथा में कोई अंतर है, इसका हम विचार करें। वहां पर अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण जानने की बात है, यहाँ पर स्व समय और पर समय को जानने की बात है। और स्व समय और पर समय की जब परिभाषाओं की बात आई तो बहिरात्मा और अंतरात्मा को पर समय बोल दिया और परमात्मा को स्व समय बोला। और जब हम बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा को जानने गए थे तो हम शुरू में पढ़ ही आए हैं,
जो आत्मा अपने अज्ञान से, मिथ्या श्रद्धा से आत्मा और अनात्मा को एक मानता है, आत्मा से बाहर प्रवर्तने वाला इंद्रिय ज्ञान, वह इंद्रिय ज्ञान उन इंद्रिय विषयों के ही लक्ष्य करके उनमें ही सुख की कल्पनाएं करता है। ऐसा पराधीन है सुख जिसका और पड़ा हुआ है विडंबना में अनंत दुख की, वह जीव आत्मा और शरीर के भेद के ज्ञान के बिना बहिरात्मा कहलाता है। बाहर आत्मा ढूंढता है, बहिर आत्मा, उसको आत्मा की, सुख की, शांति की जितनी भी शोध करनी है, जितना भी उसको इसकी खोज का प्रयत्न करना है, वो पूरा कहाँ हाथ पैर मानता है? बाहर। तो ये बहिरात्मा है, बाहर प्रवर्तता हुआ इंद्रियों का ज्ञान, जो सिर्फ पांच इंद्रिय के विषयों को ही लक्ष्य में ले पाता है। उस बहिर्लक्षी ज्ञान में जो सुख को ढूंढना चाहे, विषयों की भीड़ में, नाना प्रकार के रिश्तों में, नाना प्रकार की अभिव्यक्तियों में जो चाहे कि मैं सुखी हो जाऊं, वो बहिरात्मा है। अंतरात्मा कौन है? कि जो इससे विपरीत सुख का स्रोत आत्मा है, स्वाधीन ज्ञान ही सुख का जनक होता है, ऐसा मानकर स्वरूप की भावना करके निज आत्मानुभव के लिए प्रयत्नरत हो जाए, शरीर को आत्मा रूप ना देखे, संयोगों को क्षणिक क्षणभंगुर माने और अत्यंत वैराग्य, समता, क्षमा, दया और सदाचरण से भरा हुआ उसका जीवन हो, वह जीव कहलाता है अंतरात्मा। परमात्मा कौन है? परमात्मा जिन्होंने प्रकट कर लिया है पूर्ण स्वभाव अपना और नष्ट कर दिए हैं समस्त कर्म, रहित शरीर को भी कर दिया है और कर्म मल से भी अपने को शुद्ध कर लिया है, ऐसे अपने स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति और अनंत सुख के पद को प्राप्त हुए जो जीव हैं, वे परमात्मा कहलाते हैं। तो स्व समय और पर समय में क्या आया? आत्मा की ही तो तीन अलग अलग अवस्थाएं आई ना। स्व समय कहो, पर समय कहो, है तो समय यानी आत्मा की चर्चा। इस आत्मा के स्व समय पर समय भेद जानने के क्या मायने हैं? कि आत्मा के बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा भेद जानना। ये स्व समय पर समय इज इक्वल टू अंतरात्मा प्लस बहिरात्मा प्लस परमात्मा, ये दोनों की बात करें या तीनों की एक ही बात हो रही है? बराबर। और यदि आत्मा की बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा स्थिति का हम वर्णन करते हैं तो हमको पता पड़ता है आत्मा के जितने भी प्रकार हैं ना, वो इसमें आ गए, इसके अंदर अंतर्निहित हो गए। कैसे हो गए? आचार्य देव गुण स्थानों में इनका बंटवारा करके बता रहे हैं। हम एक बार उन गुण स्थानों के क्रम को समझेंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि आचार्य देव जो स्व समय पर समय जानने को कहते हैं, कभी सिद्धों को जानने को कहते हैं, कभी अरिहंतों को जानने को कहते हैं, ऐसा करने वाले आचार्य देव एक आत्मा को ही जानने का बारंबार हम सभी को हितोपदेश दे रहे हैं। तो 141वीं गाथा पर कल हमने अपनी चर्चा रोकी थी, हम दोबारा इस गाथा के पाठ से फिर 139वीं गाथा में आएंगे। गाथा 141। मिस्सोति बाहिरप्पा तरतमया तुरीय अंतरप जहन्नो सत्तोति मज्जिमंतर क्षीणोत्तम परम जिन सिद्धा। मिस्सोति यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीसरे गुण स्थान तक मिथ्यात्व को आदि में लेके ये तीन गुण स्थान वाले जीव बहिरात्मा है। तरतमया तुरीय, तरतमया तारतम्यता को लिए चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जघन्यो, वह जघन्य अंतरात्मा है। और सत्तोत्ति, पांचवे से उपशांत मोह 11वें गुण स्थान तक मध्यम अंतर, मध्यम अंतरात्मा है। यानी कि चौथा जो जघन्य है उसके बाद ऐड करना है हमको, कितना? 7। तो चौथे के बाहर आगे जो 7 है, कौन कौन से गुण स्थान है? पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 7 हो गए। तो चौथे के बाद जघन्य अंतरात्मा के आगे के जो 7 गुण स्थान है वो मध्यम अंतरात्मा है। और जो 12वां गुण स्थान है क्षीण मोह, क्षीणोत्तम, यह उत्तम अंतरात्मा है। और 13वां, 14वां और गुण स्थानातीत सिद्ध दशा, ये सब परमात्मा के स्थान है। सो 13वें,
14वें गुण स्थान वर्ती और सिद्ध परमात्मा। तो 13वें और 14वें को आचार्य देव ने बुलाया जिन और सिद्ध भगवान को बुलाया सिद्ध। सो जिण परम जिण सिद्धा 13वें 14वें और सिद्ध गुण स्थानातीत। इसके अलावा अब कौन से जीव रह गए? पहले से तीसरे गुण स्थान वाले बहिरात्मा हो गए, चौथे में जगन्य अंतरात्मा, 5वें से 11वें मध्यम अंतरात्मा, 12वें उत्तम अंतरात्मा, 13वें 14वें और सिद्ध, ये सब परमात्मा। कौन सा जीव बाकी रह गया? निगोदिया जीव कहां पर आएंगे? कि बहिरात्मा पहले गुण स्थान में, है ना। अच्छा, और श्रावक कहां पर आएंगे? पंचम गुण स्थान वर्ती मध्यम अंतरात्मा। और अरिहंत देव, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, उपसर्ग केवली, ये सब कहां पर आएंगे? कि परमात्मा। ये सब के सब परमात्मा होंगे, बराबर। तो अब आप किसी भी जीव को लेना, स्व समय पर समय की चर्चा में ये सारे ही जीव समाहित हो गए हैं। चाहे तो संसारी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी संगी, सारे साधारण, प्रत्येक, पर्याप्त, अपर्याप्त, जितने जीव हैं वो सारे के सारे जीव कहां पर आ गए? इन स्व समय पर समय में, अथवा बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में आ गए, बराबर। और आचार्य देव ने क्या बोला है 139वीं गाथा में? जो स्व समय और पर समय आदि के भेदों को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा। तो स्व समय पर समय में भेद किसके हैं? आत्मा के। कैसे जानना है आत्मा को? द्रव्य गुण पर्याय से। जब परमात्मा को जानेंगे तो अरहंतों को जानना होगा, जब स्वयं को जानेंगे तो बहिरात्मा अंतरात्मा का जानना होगा। इस तरीके से सर्वत्र पहले में पहले एक चैतन्य आत्मा के विशद, उसके पूर्ण स्वरूप का नए से, प्रमाण से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से ज्ञान करना, ये एलिमेंट्री है, ये फाउंडेशन कोर्स है, इसका आवश्यक है। जो आत्मा को न जानेगा, जो इस स्व समय पर समय के भेदों को नहीं जानेगा, वो आत्मा को कैसे जानेगा? उसको कैसे पता है? मतलब देखिए, आपको तो पता है कि आपके हाथ में जो रोटी आई है थाली में, वो गेहूं की बनी है। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पर आ जाए और आपके घर पर रोटी बनती हो और उसके देश में रोटियां ना बनती हो, आप उसको बताओ कि वो रखे ना गेहूं वहां छोटे छोटे दाने, उससे ये बनी है, उससे आश्चर्य लगेगा, क्या मजाक करते हो, वो थोड़े ब्राउनिश हैं ऐसे दाने, और उससे ऐसी सफेद गोल रोटी कैसे बन गई? ये कैसे पॉसिबल है? कि जिसने गेहूं की समस्त अवस्थाओं को नहीं जाना है, वो नहीं जान पाएगा कि हाँ वो रोटी गेहूं से ही निकलकर आई है। लेकिन जिसने गेहूं की समस्त अवस्थाओं को, मतलब मावा भी आ गया, घी भी आ गया, दही भी आ गया, पनीर भी आ गया, छाछ भी आ गई, दूध भी आ गया, सब कुछ आ गया, किससे आया? कि एक गोरस से। ये सारी पर्यायें एक ही द्रव्य की हैं। एक गोरस को जान लेने से जीव दूध की प्रक्रिया को भी, छाछ की, दही की, इन सब की प्रक्रियाओं को जान लेता है। ये वाली बात आचार्य देव कह रहे हैं। जिसको सब कुछ पता है गोरस के बारे में, अब आप उससे जो बनवाना चाहें बनवा सकते हैं। लेकिन बोल दिया जाए कि भैया पनीर बनाओ, और उसे पता ही नहीं है कैसे बनता है, तो कैसे बना पाएगा? तो मुझे क्या बनना था? परमात्मा। मुझे पता ही नहीं परमात्मा बनने की क्या विधि है। पनीर बनाते तो आता है, दही बनाते आता है, रोटी बनाते आती है, लेकिन परमात्मा कैसे बना जाता है ये पता ही नहीं। ये जो नहीं पता है तो फिर क्या बात, फिर आत्मा को क्या जाना? दूध को जान लेना यही तो है कि इसका मावा कैसे बनाया जाएगा, घी निकालने की क्या विधि है, पनीर बनाने की क्या विधि है, रबड़ी बनाने की क्या विधि है, खीर बनाने की क्या विधि है। ये सब की जानकारी ही तो दूध का जानना है। ऐसे ही समस्त प्रकार से द्रव्य गुण पर्यायों से आत्मा की एक एक अवस्था का निर्णय कर लेना, वह आत्मा के ज्ञान में परमावश्यक है, आत्मा की अनुभूति में परमावश्यक है, और वही हमको मुक्ति के मार्ग का नेता नायक बना सकता है। तो पहले हम एक लंबी यात्रा पर कल निकले थे 14 गुण स्थानों की, और हमने निर्णय किया था कि हम सभी के जीवन में एक करियर पाथ तो मोक्ष मार्ग का भी बनना चाहिए। हमें पता हो कि हम यदि मुक्ति पथ पर गमन करेंगे तो हमें किन किन रास्तों से
किन किन गलियों से वीथियों से गुजरना पड़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसकी एक सामान्य एकदम संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर हम प्रसंग को पाकर करेंगे। 14 गुण स्थान होते हैं और कल हमने 4 नाम तो बहुत आसानी से याद किए ही थे। सबसे पहला हेडक्वार्टर्स है, जो 0 लेवल है, जहां पर रेस शुरू ही नहीं हुई, उसको बोलते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान। सबसे पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व गुण स्थान। मिथ्यात्व के बाद दूसरा थोड़ा नाम अटपटा इसलिए जल्दी याद हो जाता है हमको, सा साधन। सा 2 बार करना, हम सारे गामा करते हैं उसमें सा दन, सा साधन, ये दूसरा गुण स्थान है। तीसरा है, 2 नाम है जो हमको इजी लगे हम वो याद करेंगे, मिश्र, मिला हुआ, खिचड़ी। और मिश्र किसका है? 2 चीजों का मिक्सचर है, सम्यक्त्व का और मिथ्यात्व का। तो सम्यक मिथ्यात्व, तो इधर हम इसको मिश्र भी बोल सकते हैं या सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान भी बोल सकते हैं, एकदम सरल है। और चौथा था सम्यक्त्व, जो पहली स्टेज थी उससे एकदम उल्टा, तो मिथ्यात्व थी पहली, उससे उल्टी सम्यक्त्व। लेकिन यहाँ एक सम्यक्त्व के बाहर एक विशेषण लगेगा उसके पहले। वो कैसा सम्यक्त्व है? अविरत सम्यक्त्व, जिसकी अभी विरति नहीं हुई है, जिसके अभी 5 पापों का एक देश वैसा त्याग नहीं हुआ जो अणुव्रतों में हुआ करता है, जिसने अभी हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से वैसी विरति नहीं ली है जैसी प्रतिज्ञा पूर्वक 5वें गुण स्थान में ली जाती है। मतलब वो पापी होता है? नहीं, पापी नहीं होता। वस्तु का सम्यक स्वरूप जान लेने से उसके जीवन में स्वतः ही इतनी शांति, इतनी कोमलता तो आ जाती है कि वह अब संकल्प पूर्वक 5 पापों में उलझता नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे दलदल में फंसा है कि परिस्थितियों के प्रसंगवश वो यदि किन्हीं को विरोध के चलते, आजीविका के चलते, आरंभ के चलते यदि उसको किन्हीं पापों का संपादन करना पड़े, तो बहुत प्रायश्चित करता हुआ, अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ मानता हुआ, कर्म की विचित्र परिणति को जानता हुआ, वो उस कार्य को करने में अत्यंत प्रायश्चित भाव से अपनी बार बार आलोचना करके प्रवृत्त होता है। सो वह कैसा है? अभी उसके जीवन में व्रत नहीं आए हैं, तो विरति नहीं है, तो उसको अविरत, जिसके में विरत नहीं है वो अविरत है। जो जैन नहीं है वो अजैन है, ऐसे जो विरति वाला नहीं है वो अविरति है। सो अविरत सम्यक्त्व, ये चौथा गुण स्थान हो गया, एकदम सरल। अब हमने देखी थी कल इसकी कहानी की, कैसे हम एक पूरा पाठ बना रहे थे ना, तो हमने ये देखा था कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में संगी, पंचेंद्रिय, विशुद्ध परिणामों वाला जागृत जीव, जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन का ही संसार शेष है, वह जीव यदि योग्य पुरुषार्थ करे तो वह क्या करता है कि पहली पहली स्टेज है, एकदम पहले में तो ताकत लगेगी, अनादि से जो काम नहीं किया वो काम करना है। अब तक उल्टा मानते रहे, अब एक झटके में सीधा मानना है, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो उसके पंच लब्धि के परिणाम होते हैं, 5 लब्धियों की स्टेज को वो चढ़ता है, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ये 5 लब्धियां हैं। तो उसके पास क्षयोपशम मतलब संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, शुद्धि मतलब कि उसके परिणाम शांत होने चाहिए, मुमुक्षु आत्मार्थी होना चाहिए, संसार से थके हुए हृदय वाला होना चाहिए, संसार में उसको सुख ना दिखता हो ऐसा होना चाहिए, स्वरूप की उसको अपने आप ललक रुचि लगी हो ऐसा होना चाहिए। ऐसा होने पर जो यदि जिनवाणी का अथवा श्री गुरु का उसको समागम मिला हो, तो उनके वचनों का विचार करता है, उनकी बातें सुनता है, देशना को प्राप्त करता है, देशना लब्धि है। सो गुरु ने जो बोला उसका चिंतन मनन करना, ये देशना लब्धि। और जब वो ये चिंतन मनन करता है ना, तब वो सोचते सोचते गहरे विचारों में, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जगती का परिणमन किन नियमों के अधीन वर्तता है, मैं जो अपने को शरीर मानता हूं तो क्या युक्ति है कि शरीर मेरा नहीं, मेरा ही तो प्रतीत होता है। इस प्रकार से, नाना प्रकार से, शरीर से, रागादि विकारों से, इन सब से वह भेद ज्ञान की भावनाओं को भाता है, तब वह प्रायोग्य लब्धि में आता है।
और इसमें वह इस लब्धि में आते ही अपने कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी कर लेता है। मतलब बहुत विपुल परिणामों का पुरुषार्थ और इसके परिणामों और कर्मों के बीच अच्छी लंबी जंग छिड़ जाती है। चौथी लब्धि में ही, प्रायोग्य लब्धि में भी क्या हो जाता है, इसके क्या होता, अंतः कोड़ा कोड़ी इसकी कर्मों की स्थिति बचती है सागर की प्रायोग्य। और जब वह प्रायोग्य लब्धि के इस लेवल को भी क्रॉस कर जाता है तब जाकर त्रिकरण परिणाम होते हैं करण लब्धि में। कौन कौन से? अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। जो एक बार करण लब्धि में एंटर कर गया, पहले अधः प्रवृत्त करण यानी परिणाम, तो जो प्रायोग्य लब्धि में सूक्ष्म सूक्ष्म परिणामों ने क्या काम किया, स्वरूप के, 12 भावनाओं के, भेद ज्ञान के, श्रुत की भक्ति के, ये सारे जो परिणाम थे ना, ये उसको अंतरंग की तरफ लेते गए और एक संघर्ष छेड़ते गए कर्मों के जो सत्ता में है उसके और इसके परिणामों के बीच। और प्रायोग्य लब्धि ने क्या कर दिया कि एक स्टेज सेट कर दिया, उसने कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी तक का समेट के रख दिया। इतना कर दिया उसने। जैसे ये वाला काम हुआ, अब उसके पात्रता जगी कि अब वो नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड हो सकता है। वो होती है करण लब्धि। उसका फर्स्ट स्टेज है अधः प्रवृत्त करण। जो कोई भी करण लब्धि में एंटर कर जाता है वो नियम से सम्यक्त्व लेता ही है, लेकिन चौथी जो प्रायोग्य लब्धि है इस पर जाकर हम असंख्य अनंत बार आ चुके होंगे और अभव्य जीव भी चौथी प्रायोग्य लब्धि की स्टेज तक जा सकता है। कौन सा जीव? अभव्य जीव भी, जिसको कभी सम्यक्त्व नहीं प्रकट होगा ना, वो भी इतने गहरे विचारों में तो जाता ही है कि भैया वह कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का कर ले। बड़ी बात है। ये जीव के परिणामों का इतना पौरुष है, उनकी इतनी शक्ति है, इतना वीर्य है हमारे परिणामों में कि मात्र विचार से ही, जिसके विचार से ही कर्म थरथरा कर भागने लग जाएं, उसका साक्षात्करण कर लेना, वो तो कोई एक अपूर्व उपलब्धि है, अपूर्व घटना है। तो 4 लेवल क्रॉस हुए, 5वें पर एंटर हुए, त्रिकरण परिणाम हुए। इन परिणामों का बहुत विस्तार से सूक्ष्म स्वरूप, जैसा केवल ज्ञानी भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, उसका वर्णन किया है लब्धिसार ग्रंथ में। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने, उन्होंने लब्धिसार ग्रंथ पर, इनका लब्धिसार पंचलब्धि का ग्रंथ है, उसमें 5 लब्धि की प्रोसेस ही बताई है, बहुत गजब का। और क्षपणासार ग्रंथ में उन्होंने कर्मों की क्षपणा कैसे होती है, अभी तो हम उपशम करेंगे फर्स्ट स्टेज पर, फिर हम क्षय भी करेंगे बाद में, तो उनके लिए क्षपणासार इत्यादि गजब के कर्णानुयुग के मैथमेटिकल मॉड्यूल्स के साथ लिखे गए ग्रंथ हैं जो हम सभी को समझने पढ़ने जैसे हैं। तो अभी हमारा वो प्रसंग नहीं है, हम इतना समझें, पहले गुण स्थान वाला अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब श्री गुरु की अनुकंपा से, अपने विशुद्ध परिणामों से और स्वरूप को उन्मुख होता हुआ अपना उपयोग करने से, क्षयोपशम से, वह आत्म संबंधी विचारों में, तत्व ज्ञान संबंधी विचारों में अपने चित्त को प्रवृत्त करता है, तो वह विचारों की उस ऊंचाई पर पहुंचता है जहां पर इसकी सत्ता में प्रवर्तमान कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में सिमट जाती है। और तब जाकर वह त्रिकरण परिणामों की सीढ़ियों को चढ़ता है और इसमें जो अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय है, वहां पर सम्यक्त्व की अनुभूति की वहां पर प्रकटता का पायदान आ जाता है। और ये जीव अगले ही क्षण कौन से गुण स्थान में आ जाता है? चौथे गुण स्थान में आता है, जंप मारता है। पहले से सीधे कहां जाएगा ये जंप मारकर? चौथे पर। ठीक है, तो ये जंप मारने की जो त्रिकरण परिणामों में व्यवस्था बनी ना, क्या हो रहा था त्रिकरण परिणामों में कि 7 प्रकृतियों को लीव पर भेजा जा रहा था, उनको बोला जा रहा था टेक रेस्ट, अनंत काल हो गया, आप इतने परेशान हो रहे हो, हम भी परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा छुट्टी लो। तो क्या हो गए? 2 प्रकार के हो गए। एक तो दर्शन मोह की प्रकृतियां, ये मिथ्यात्व नाम का कर्म, ठीक है, ये दर्शन मोह, और एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां बनती हैं, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ठीक है, चारित्र मोहिनी की वैसे तो कितनी 25 प्रकृतियां हम सभी ने सीखी है, वो अनंतानुबंधी की 4 कषाय,
अप्रत्यख्यानावरण की 4 कषाय, प्रत्यख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, ये 16 हो गई, 4 into 4 16, और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक भेद, राइट। तो 16 + 9 25, 25 प्रकृतियां चारित्र मोहिनीय कर्म की है, और दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति। 25 + 3 करेंगे तो 28 हो जाएंगी। मोहिनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं, एकदम सरल है। मोहिनी कर्म की टोटल 28 प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं कि पहले मूल हम दो दो प्रकृति बनाएंगे बड़ी, एक दर्शन मोहिनीय, एक चारित्र मोहिनीय। इसमें दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक्त्व प्रकृति। और चारित्र मोहिनी की 25, अनंतानुबंधी की 4 कषाय, अप्रत्यख्यानावरण की 4 कषाय, प्रत्याख्यानावरण की 4 कषाय, संज्वलन की 4 कषाय, 16 हो गई, 4 + 4 + 4 + 4, और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। 16 और 9 25, 25 और 3 28। मोहिनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 28। एकदम सरल है। आपको पता है टोटल कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं? 148, 148। कितनी है? 148। उसमें से 2 विभाजन होंगे, 4 घातिया कर्म, 4 अघातिया कर्म। तो घातिया कर्मों की कितनी है? एकदम इजी है, घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां। ये इजी तो नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूं कैसे इजी होगा कि अघातिया कर्म क्या एकदम बढ़िया टीका वाला नंबर है, टीका करते हम 101 का, तो अघातिया कर्म 101 प्रकृति वाला है। 148 - 101 47, 47 घाती कर्मों की है। 148 कर्मों का हमको हमेशा इतना बड़ा ढौआ दिखाया जाता है, हमको डर लगता है इतने सारे कर्म बंधे हैं। जबकि गजब की बात यह है 148 में से 101 कर्म तो हमारा कुछ बिगाड़ते ही नहीं, वो तो अघातिया है, नाम ही अघातिया है, वो घातते ही नहीं कुछ, उनसे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। रहे बचे हमारे शत्रु, कितने? 47। उसमें से 47 में 7 तो पहले ही ढेर हो जाते हैं। ये 7 वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग थे, जो सबसे आगे थे। अनंतानुबंधी की 4 कषाय और मिथ्यात्व का परिकर 3 उसकी प्रकृतियां। ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग थे, जो संसार के कारण थे, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, जिनके कारण हम जन्म मरण करते थे ना, वे प्रकृतियां जब हमने चैतन्य देव से थोड़ा संपर्क साधा, हमने थोड़ा सा चैतन्य देव की समीपता संगति करी, सबसे पहले जो सबसे बड़े विलेंस थे, सबसे बड़े शत्रु थे, वो सबसे पहले मैदान छोड़कर भागे। तो संसार में वास्तविकता में अज्ञान से बड़ा कोई डरावनी चीज है नहीं, कर्मों से डरने जैसी बात है नहीं। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थरथर, तो कर्म तो हमारे शत्रु हैं ही नहीं। एक बहुत अच्छी स्टडी करी गई, तो एक प्रोफेसर यूएस के क्लासरूम में गए और उन्होंने बोला कॉलेज में, आप लोगों में से यहाँ कितने लोग हैं जो कभी फेल नहीं होना चाहते? 84% लोगों ने हैंड रेज किए। और फिर दूसरा उसने प्रश्न किया, आप में से यहाँ कितने लोग हैं जो सक्सीड होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं? राइट। अब फिर सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने बोला, देखिए दो बहुत अंतर है इन दो प्रश्नों के बीच। आप फेल नहीं होना चाहते, मतलब आप क्यों सक्सेस पाना चाहते हो? क्योंकि आप हार से घबराते हो। और जब आप सक्सीड होना चाहते हो, आप जीतना चाहते हो, इसका ये अर्थ है कि आपको फेलियर से कोई मतलब नहीं। हमको भी यही समझना है, हमारे पर्सपेक्टिव का बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है हमारी बातों से। हमें अनंत सुख इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम दुखों से डरते हैं, दुखों के त्याग के लिए जिनवाणी का ग्रहण नहीं है हमारा। हम ये जो आत्मानुभूति की चर्चा करते हैं ना, हम इसलिए नहीं करते क्योंकि संसार में बहुत दुख है। संसार से कौन छूटना चाहता है? संसार के दुखों से कौन भागना चाहता है? हम कोई डरपोक है जो मैदान में युद्ध के शुरू होते ही पीठ दिखा के भाग जाएंगे? ये तो वीरों का धर्म है ना, ये डरने की बात नहीं है। हाँ, हमने पाया है कि जो हम अभी तक सुख भोगते आए वो तो कुछ भी नहीं था, आत्मा के पास है गजब का सुख। हम दुख से नहीं डरते हैं, हम दुखों का त्याग नहीं चाहते, हम सुख की उपलब्धि चाहते हैं। बहुत अंतर है दोनों में।
जो दुखों से डरता है वो अपने आप को जानता ही कहाँ है, उसकी क्या सामर्थ्य है। इतने सारे कर्मों का इतना बड़ा हमारे सामने हवा बनाया गया, 148 कर्म है, जीव बंधा हुआ है। जब हम उनका ऑपरेशन करने गए पता पड़ा 101 तो हमारे कुछ काम की ही नहीं, कुछ बिगाड़ते ही नहीं। कोई नाक टेढ़ी कर देगा, कोई हाइट कम कर देगा, उससे क्या फर्क पड़ना है? इन सब से तो कोई फर्क पड़ने का नहीं। फर्क पड़ता है कि ज्ञान कम हो, हास्य रति अरति आदि नो कषाएं और क्रोधमान माया लोभ आदि क्लेश, आर्त रौद्र परिणामों का जंजाल, ये अंतरंग में जो हमको आकुलित परेशान कर देते हैं, ये वाली बात परेशान होने की है ना। तो भाई वो तो सिर्फ 47 है, और उन 47 में भी जो एक्सट्रीम दुख के कारण है, जो दुखी कर सकते हैं, वो मिथ्यात्व ही है। और मिथ्यात्व हमेशा काम करता है तीव्र कषायों के साथ। तो एक अनंतानुबंधी है, दो ही तो है। तो भाई दो तो हैं कि अरे तुम घबराते क्यों, इन दो को हराना सबसे आसान है, कुछ नहीं करना है। अपने को चैतन्य रूप ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभवने से, बहुत समता से वस्तु के स्वरूप का विचार करने से, इस जगत की व्यवस्था का निर्णय करने से, जीव का, पुद्गल का, धर्म का, धर्म का, आकाश का, काल का, जीव के विभाव भावों का, स्वभाव भावों का, जीव के त्रिकाली गुणों का, क्षणिक पर्यायों का, इन सब का निर्णय करने पर, बहुत आनंद से अपने स्वरूप के प्रति निष्ठावंत बनने पर, ये जीव अपने आप दर्शन मोह की 3 और चारित्र मोह की अनंतानुबंधी 4, इन 7 प्रकृतियों को तोड़कर फेंक देता है। ठीक है, तो हम सभी क्या करेंगे? सबसे पहले जंप मारेंगे। मिथ्यात्व से कहां आएंगे हम? अविरत सम्यक्त्व में। उस बीच क्या होगा? 5 लब्धि के परिणाम होंगे। उनसे क्या होगा? उनसे 2 बातें बनेंगी। आपने देखा तार होता है, मोटा तार होता है, राइट? बहुत बड़ा तार, इतना बड़ा घूमकर जा रहा है, लेकिन यदि आप उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे तार हैं। दर्शन मोह जो मिथ्यात्व है ना, जिसके कारण हम बड़े परेशान रहते हैं, अज्ञानता के, विपरीत श्रद्धा के, उसका जो निमित्त कारण है वो जड़ कर्म, पुद्गल कर्म, वो दर्शन मोह एक मिथ्यात्व का बंध होता है। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये बंधन की प्रकृतियां नहीं है। हम बांधेंगे तो क्या बांधेंगे? दर्शन मोह को, मिथ्यात्व को। उदय में क्या आएगा कि यदि हमने सम्यक्त्व ले लिया है तो इन 3 टुकड़े हो जाएंगे, वो हम समझ रहे हैं। तो मोटा तार होता है, बड़ा वायर, ठीक है, वो बड़ा वायर पूरा एक वायर है। ऐसे ही जब हम मिथ्यात्व कर्म को बांधते हैं ना, तो पूरा का पूरा एक मोटा वायर हम खरीद कर लाते हैं। लेकिन जब हम उसको घर पर लगाते हैं ना काम के लिए, हम उसको काटते हैं और उसके जो अलग अलग 3 छोटे छोटे या 4 वायर होते हैं, हम उनसे कनेक्शन करते हैं, उनसे कनेक्शन किया जाता है, राइट? तो वो बड़ा दिखने वाला वायर अंदर छोटे छोटे वायरों का समूह है। ठीक है, ऐसा ही एक बड़ा मोटा मिथ्यात्व दिखने वाला कर्म, वो एक्चुअल में 3 पतले पतले वायर्स का समूह है। तो जैसे ही आत्मा अपने को जानता है, सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, वैसे ही ये जो वायर की आउटर लेयर थी ना, जो इन तीनों को बांध कर रखी थी, वो टूट जाती है। बचते हैं पतले पतले 3 तार। जो अभी पूरा एक मोटा तार चलकर आ रहा था, यहां आत्मानुभूति हुई, क्या हुआ? ये तार की आउटर लेयर टूट गई, खत्म हो गई, और अब क्या? 3 बेचारे पतले दुर्बल छोटे छोटे तार बचे, पतले। अब ये चलेंगे। कौन कौन से तार हैं? तो एक दर्शन मोह की प्रकृति 3 भागों में बट गई। कौन कौन सी? मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति। ठीक है, तो दर्शन मोह का जो ये बटना की प्रोसेस है ना, ये 3 में टुकड़े हो जाने की, इसको अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। इसका बैठ जाना, दब जाना। एट द सेम टाइम अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व की बहुत जिगरी दोस्ती है। उनका बिल्कुल ये कहना, ये दोस्ती वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहेंगे, कभी नहीं तोड़ेंगे। अभी हम देखेंगे, क्योंकि वो दम तोड़ देंगे लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। क्या? अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व दोनों की बढ़िया दोस्ती है। ठीक है, तो जब मिथ्यात्व की हालत बहुत पतली हो गई, 3 टुकड़े हो गए, अनंतानुबंधी कैसे देख पाती है वाली बात, वो डर गई। दोस्त की हालत है तो हमारा क्या होगा? और वो वहीं पर जहां खड़ी थी ना, वहीं पर चुपचाप छिप गई। सदवस्था रूप उपशम, वो उसी सत्ता में अब उदय शून्य हो गई, छिप गई, अब उदय में नहीं आएगी। तो अनंतानुबंधी की 4। तो इस प्रकार से दर्शन मोह प्रक्रिया, उपशम मतलब क्या? दबाना।
जैसे कि एक ग्लास में बहुत गंदा वाटर है, हम उसको थोड़ा स्टिल छोड़ देंगे तो उसकी जितनी मिट्टी वो नीचे आ जाएगी। जब नीचे आ गई तो ग्लास पूरा साफ दिख रहा है, मिट्टी पूरी बेस पर है, ये दब जाना मिट्टी का, इसको उपशम। ऐसे ही जब कर्म का उदय ही नहीं आएगा, है तो कर्म उदय में नहीं आ रहा तो सोया हुआ है, मतलब उसका उपशमन है। ठीक है, ये उपशम कहलाएगा। तो ये उपशम जब होता है इसको बोलते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व। क्या बोलते हैं? प्रथमोपशम। प्रथम यानी फर्स्ट, उपशम कि अरे ये अनादि का मिथ्या दृष्टि जीव है, इसने पहली बार मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम किया, तो इसका नाम ही क्या है? प्रथमोपशम। एक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व भी होता है, वो आगे होता है, इस गुण स्थान में नहीं। ऐसा नहीं कि दूसरी बार करेगा तो द्वितीयोपशम होगा, वो आगे मुनि राजों के होता है जब वो श्रेणी चढ़ते हैं। ठीक है, सो प्रथमोपशम सम्यक्त्व। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जिसको भी ये होता है ना, इसका काल बहुत थोड़ा है, एकदम थोड़ा काल है। मतलब ये जैसे हम कबड्डी का खेल खेल रहे हो और कबड्डी 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 बोलते हुए हम वो लाइन को छूकर आएंगे और अब सांस टूट जाएगी, हमें वापस आना ही पड़ेगा। ऐसे इसने बड़ी मुश्किल से गया और इसको बस तोड़ना था। क्या करना था? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करने थे। वो लाइन को क्रॉस कर देता करण लब्धि की, वो करण लब्धि पर जो घुस गया, अब वो जब वापस अपने पाले पर आएगा ना, सामने की टीम के 3 टुकड़े हो गए, काम बन गया अपना। ठीक है, तो क्या बदल जाएगा कि देखो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल तो थोड़ा है, मतलब नियम से थोड़े से समय के बाद ये छूट जाएगा। ठीक है, पक्की बात, छूट जाएगा। तो अब वेरिएशन बनेंगे कि ये छूटा तो जीव चौथे से गिरकर कहां पर आएगा। ठीक है, हम पहले से गए चौथे में, एकदम कबड्डी कबड्डी करते हुए हमने लाइन भी छू ली और वो दर्शन मोह के 3 टुकड़े भी हो गए, काम बन गया। 7 प्रकृतियां उपशम को प्राप्त हो गई। लेकिन ये अनादि के उपद्रवी है ना, ये इतने आसानी से कैसे शांत बैठेंगे? ये तुरंत वापस खड़े हो जाएंगे, इनको दबाने से काम नहीं बनेगा। बराबर। तो अब थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये 7 प्रकृतियां हैं, अब इनका पूरा का पूरा प्ले चलेगा, जिससे हमारे गुण स्थानों का क्रम बनेगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट से फोर्थ में आ गए हैं। कितनी प्रकृतियां दबी हुई हैं? 7। अब हम एक एक सिनेरियो बनाएंगे और उससे एक एक गुण स्थान होता जाएगा। मान लें ये 7 की 7 प्रकृतियों का उपशम हो गया, तब कौन से गुण स्थान में है हम? चौथे गुण स्थान में। हमको क्या प्रकट है? सम्यक दर्शन। कौन सा गुण स्थान है? चौथा, अविरत सम्यक्त्व। क्या कहलाता है हमारा सम्यक दर्शन? प्रथमोपशम कहलाता है, या औपशमिक सम्यक्त्व हम इसको कहते हैं। ठीक है, पक्की बात, एकदम सरल है। पहला केस तो ये कि चौथे में बना रहेगा वो, जब तक उसका उपशम जारी है 7 प्रकृतियों का। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 7 प्रकृतियां नष्ट हो जाएं, कि तत्काल तो नहीं होंगी, तुरंत के तुरंत नष्ट नहीं होती। केवली शुद्ध केवली का पातमूल लगता है क्षायिक सम्यक्त्व के लिए, तुरंत तो नहीं होती। लेकिन अभी हम बस एक सीक्वेंस हम ये समझ रहे हैं कि क्या क्या वेरिएशन बनेंगे। तो कोई जीव इन 7 प्रकृतियों का नाश कर दे, तुरंत नहीं करेगा, हाँ, औपशमिक से सीधा क्षायिक नहीं होता। ठीक है, ये वाली बात पक्की अपन की। अपन तो समझ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, सीन्स और क्या सिनेरियोज हैं। ठीक है, सो 7 प्रकृतियों का उपशम हो तो कहलाता है औपशमिक सम्यक्त्व। यदि इन 7 प्रकृतियों को खत्म कर दिया जाए, नष्ट, अभी चुप कर बैठी है, खत्म कर दिया जाए, तो कौन सा? कि वही सम्यक्त्व कहलाएगा क्षायिक सम्यक्त्व, जो तीर्थंकरों के होता है। ये क्षायिक समकिति होते हैं ना, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। इनके ज्यादा भव नहीं होते, ये कुछ एक भवों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्षायिक समकिति ज्यादा भवों के लिए संसार में रुलता नहीं। ठीक है, सो क्षायिक सम्यक दृष्टि क्या करता है कि उसकी सत्ता से 3 दर्शन मोह की, 4 अनंतानुबंधी की प्रकृतियां नष्ट हो जाती, मतलब अब दोबारा कभी उदय में नहीं आएंगी, चाह कर भी उदय में नहीं आएंगी। एक बार जो क्षायिक सम्यक हुआ, ये पेड़ सा मूल, इसका बीज उखड़ गया, अब दोबारा ना फूल होंगे, ना पत्तियां, ना कोई डाली, ना उसकी कली, कुछ नहीं आएगा। इसको बोलते हैं क्षायिक सम्यक्त्व। कौन सा गुणस्थान? चौथा ही। गुणस्थान सेम है, लेकिन अंदर की सिचुएशन बदल गई। पहले जो 7 प्रकृतियां दबी हुई थी, अब वे नष्ट हो गई। चलो, ना दबी हुई है ना नष्ट है, अब थोड़ा सा सिनेरियो बनेगा और अब हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये 7 प्रकृतियां दबाई थी, ये बहुत मचल रही हैं,
और यहाँ प्रथमोपशम सम्यक का टाइम पूरा होने वाला है, मतलब उससे गिरने वाला है। तो अब क्या क्या हो सकता है? सात में से कोई भी उदय में आ सकता है ना? तभी तो हम गिरेंगे। सातों का उपशम होगा तो चौथा है, सातों नष्ट हो जाए तो कोई बात ही नहीं, चौथा ही रहेगा। पहले में जाने ही नहीं, दूसरे में जाने ही नहीं, तीसरे में जाने ही नहीं, चौथे में ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर इनमें से कोई एक एक का उदय आने लगे तो हम क्या बोले? सबसे पहले कि देखो, इन सात में से अनंतानुबंधी की कोई भी उदय में नहीं आती, और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व भी उदय में नहीं आती, लेकिन ये सम्यक्त्व प्रकृति खड़ी हो जाती है, इसका उदय आता है। किसका आता है? सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आता है। तो क्या होगा कि जो सम्यक्त्व प्रकृति है ना, नाम ही इतना सुंदर है, सम्यक्त्व। तो ऐसा नहीं मानना कि सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन होता है। सम्यक्त्व एक कर्म की प्रकृति है ना, तो नाम ही बस अच्छा है, काम अच्छा नहीं है इसका, है ना? नाम इसलिए अच्छा है क्योंकि ये है देशघाती, ये सम्यक्त्व के साथ रह लेती है और सम्यक्त्व को परेशान नहीं करती। तो यदि इन सात में से और कोई प्रकृति का उदय ना आए, सिर्फ सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आए, तो अब क्या हुआ? सारी प्रकृतियों का तो उपशम नहीं है, तो औपशमिक सम्यक्त्व तो नहीं होगा, लेकिन ना तो अनंतानुबंधी आई है, ना ही मिथ्यात्व ने कोई तांडव मचाया है, छोटी सी प्रकृति भेजी है, तो अब इसके सम्यक्त्व से गिरना नहीं होता। ये चौथे ही गुण स्थान में बना रहता है, लेकिन इसके सम्यक्त्व को बोलते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्योंकि एक प्रकृति का उदय, बाकी सबका उपशम है, राइट? तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। और इस सम्यक्त्व प्रकृति के कारण इसमें चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं। क्या काम है इस प्रकृति का? सम्यक दृष्टियों के भी जीवन में जो दोष पाए जाते हैं। कौन से दोष? कि किसी सम्यक दृष्टि को शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत पसंद है, वो शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर बहुत भक्ति से पूजन करता है, तो शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान सभी एक है। लेकिन किसी को थोड़ा, भाई हमारा मंदिर है, ये ऐसा हो जाए, ये थोड़ा सा दोष है, ऐसा कोई बड़ा भारी दोष नहीं है, लेकिन है तो दोष ही ना। मतलब शांतिनाथ भगवान भी अनंत चतुष्टय वाले, महावीर भगवान भी अनंत चतुष्टय वाले, ये उदाहरण है, इनका विशेष केवली भगवान जानते हैं। आगम में जो उदाहरण मिलते हैं समझाने के, वो उदाहरण है। तो सम्यक्त्व प्रकृति क्या करती है? सम्यक्त्व में, सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ दोष लगाती है। ठीक है? अब देखो, सम्यक्त्व प्रकृति का तो उदय नहीं आया, क्या हुआ? ये सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति खड़ी हो गई। अब ये जो प्रकृति है ना, ये सर्वघाती है, ये देशघाती नहीं है। इसका उदय आते ही चौथे गुण स्थान में तो नहीं रहा जाएगा। लेकिन मिथ्यात्व का भी उदय नहीं आया ना, मिक्सचर का उदय आया है। तो और अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं आया। यदि अनंतानुबंधी या मिथ्यात्व दोनों आ जाते तो हम चले जाते पहले में, है ना? लेकिन अभी मिक्सचर सम्यक मिथ्यात्व का है। तो यदि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है तो ये गिरकर तीसरे गुण स्थान में जीव जाता है, और इसी प्रकृति के नाम पर ये तीसरे गुण स्थान का नाम है। तीसरे गुण स्थान का नाम मिश्र क्यों है? क्योंकि वहां मिश्र प्रकृति का उदय है, सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय है। क्या होता है इस गुण स्थान में? जीव सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, कि उसका ना सम्यक दर्शन है ना मिथ्या दर्शन। तो फिर क्या बोले, अच्छा है कि बुरा? कि अरे पता ही नहीं है ना, इसलिए वो बहिरात्मा ही है, सम्यक्त्व नहीं है ना, मिथ्यात्व भी तो नहीं है, कोई बात नहीं, सम्यक्त्व नहीं है ना, इस कारण बहिरात्मा है। तो एक तीसरा गुण स्थान में कौन सा जीव जाएगा? जिसके ना तो अनंतानुबंधी है ना मिथ्यात्व है, लेकिन मिली जुली अवस्था है। जैसे श्रीखंड का टेस्ट क्या होता है? मीठा के खट्टा, नहीं पता। ऐसे ही इस गुण स्थान का श्रद्धान है। श्रीखंड का उदाहरण आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इसको समझाने दिया। जैसे श्रीखंड का टेस्ट नहीं पता क्या है, मिला जुला है, ऐसे ही तीसरे गुण स्थान का श्रद्धान नहीं पता, मिला जुला है, तो तीसरे गुण स्थान में चला गया। अब वापस ना तो सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आया, ना सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया, ये मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई। तो नाम ही मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व जो उदय में आएगा ना, फिर बात खत्म हो गई, वहां पर कोई डिस्कशन नहीं, सीधे पहले गुण स्थान में चले जाएंगे। और यदि मिथ्यात्व का उदय आएगा तो नियम से अनंतानुबंधी भी खड़ी हो जाएगी। बेस्ट फ्रेंड्स, यदि मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी को जाना ही है, तो अनंतानुबंधी सीधे चली जाएगी। ठीक है?
तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में कौन सा गुण स्थान होगा? पहला। तो देखो 3 प्रकृति से 3 गुण स्थान बन गए, सम्यक मिथ्यात्व से तीसरा, मिथ्यात्व से पहला, और अकेली सम्यक्त्व तो चौथे में ही थोड़ी सी वो गड़बड़ी करेगी, चल्म लगाड़ दोष की, बाकी कोई दिक्कत नहीं, चौथा। अब बचा दूसरा। तो देखो अभी तक हम मानते आए थे कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी में बहुत गाढ़ी दोस्ती है, लेकिन ऐसा अनंतानुबंधी को लगता है ये दोस्ती एक तरफा है। मिथ्यात्व का उदय आता है ना, अनंतानुबंधी तुरंत खड़ा हो जाता है, लेकिन जो अनंतानुबंधी अकेला खड़ा हो जाए ना, मिथ्यात्व थोड़ा टाइम लेता है कि खड़ा होना है कि नहीं होना है, राइट। तो अब ऐसा हो कि मिथ्यात्व सम्यक में तो किसी प्रकृति को उदय में नहीं आना हो, लेकिन यहां पर अनंतानुबंधी की कोई प्रकृति खड़ी हो जाए, तो अब बड़ी विडंबना हो गई। बिना मिथ्यात्व के पहला गुण स्थान तो नहीं हो सकता, और अनंतानुबंधी है तो ना चौथा हो सकता है ना तीसरा। अनंतानुबंधी खड़ी है तो भैया ये गड़बड़ वाली बात है, एक्सट्रीम कषाय खड़ी है, तो ना तो सम्यक मिथ्यात्व की खिचड़ी हो सकती है ना सम्यक हो सकता है, तो चौथे पे नहीं रह सकते, तीसरे पर नहीं आ सकते। लेकिन मिथ्यात्व तो है ही नहीं, तो पहले पे कैसे जाओगे? तो ये जो बीच की स्थिति है, जब तक अनंतानुबंधी खड़ा होके मन में एक्सपेक्ट कर रहा है जल्दी से मिथ्यात्व आ जाए, जल्दी से मिथ्यात्व आ जाए, वो वेट कर रहा है, वो गिरने की स्थिति को बोलते हैं दूसरा गुण स्थान। ये गिरने का गुण स्थान है। नियम से अनंतानुबंधी का उदय आने पर थोड़ी देर में मिथ्यात्व को अपने दोस्त की याद आई जाती है, मिथ्यात्व का उदय आ ही जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल जो दिया जाता है, जैसे बहुत बड़ा नारियल का पेड़ है, ऊपर से नारियल नीचे गिरा, तो आचार्य कहते हैं सम्यक्त्व के शिखर से वो नारियल मिथ्यात्व की धरती पर गिर रहा है, लेकिन बीच के काल में कहां पर है? तो जो बीच का हवा का काल है ना, वो सासाधन गुण स्थान कहलाता है। कि अनंतानुबंधी आ गई तो सम्यक्त्व से गिर गया, और जो मिथ्यात्व नहीं होगा तो मिथ्यात्व गुण स्थान में पहुंचेगा नहीं। तो वो वाला टाइम, जब तक मिथ्यात्व अपना टाइम ले रहा है कि हमको भी खड़ा होना है, तब तक जो अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता जा रहा है, इसको सासाधन कहते हैं। ये दूसरा गुण स्थान है। तो इस प्रकार से सम्यक्त्व रहित होने के कारण पहला, दूसरा और तीसरा गुण स्थान ये बहिरात्मा जीवों का गुण स्थान है। ठीक है, एकदम सरल है ये। अनंतानुबंधी की वजह से, अनंतानुबंधी की कोई भी प्रकृति चलेगी, क्रोध आ जाए, मान, कोई भी एक, क्रोध, मान, माया, लोभ जो भी आएगी, तुरंत वो चौथे से गिरकर दूसरे पर पहुंचेगा यदि मिथ्यात्व नहीं आएंगी। एंड द मोमेंट मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा, पहले पर आ जाएंगे। बहुत छोटा काल है सासाधन गुण स्थान का, बहुत थोड़ा सा काल है, वो गिनती वाले ही काल नहीं, इतना सा है, फिर भी लेकिन केवल ज्ञानी का ये दर्शन है, यहाँ पर कुछ नहीं छूटता। तो अब छोटा हो भले ही हो, लेकिन एक अवस्था तो है। आप ही कल को पूछोगे कि अच्छा कोई सम्यक्त्व से गिर रहा है और मिथ्यात्व पे जा रहा है, मिथ्यात्व को नहीं, वो कहां डालोगे? तो क्या जवाब देंगे? लॉजिकली तो एकदम प्रूफ होना चाहिए ना इसका, तो वो दूसरा गुण स्थान है कि वो बीच का जो रास्ता है ना, जिसमें अनंतानुबंधी अकेले ट्रेवल कर रहा है, वो सासाधन गुण स्थान है। इस प्रकार से शुरू के 3 गुण स्थान सम्यक्त्व शून्य होने के कारण बहिरात्मा के गुण स्थान है, पर समय है बहिरात्मा वाले। ठीक है, आप लोग इस पर थोड़ा विचार करिएगा। गजब की, जब जब ये 4 गुण स्थानों की क्रम की चर्चा हम पढ़ते हैं, तब तक आत्मा के पौरुष का हमको बिल्कुल ख्याल आना चाहिए। एक क्षण की आत्मानुभूति कर्मों के लिए कितना बड़ा टेंशन खड़ा कर देती है, उसको क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और बताइए, इसमें से आपको किसी की भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको टेंशन हो जा रही है दर्शन मुख अंतरकरण रूप उपशम कैसे होगा, अरे यार वो तो हो जाएगा, सद्वस्था रूप उपशम कैसे करेंगे, यार ये गलती से सम्यक प्रकृति या ये वाली प्रकृति उदय आ गई तो क्या होगा। हमको इसका स्ट्रेस नहीं लेना है, हमको क्या करना है, हमको आत्मा को जानना है, तत्व विचार करना है, भावनाओं की गहराइयों में और गहरा उतरना है, और रेस्ट कर्म उसका पूरा का पूरा बंदोबस्त कर लेगा। तो ये सब लेकिन केवली का शासन है, तो हमको पता तो पड़े कि आत्मानुभूति का जादू, उसका भूकंप कैसा गिरता है कर्मों के देश में, उसको बताने के लिए सारी चर्चाएं हैं। हम सभी को शीघ्र ही इस मिथ्यात्व के क्षय से सम्यक्त्व प्रकट हो और हम शीघ्र ही सिद्धत्व को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से। छिन्न पानी के सोने सो मिथ्यात मिटे, मिथ्यात मिटे समकित प्रगटे, छिन्न पानी के सोने सो मिथ्यात्व मिटे।
जैसे प्रात होत रवि उगत, रैन तिमिर सब तुरत फटे। जिन बानी के सुने सो में ध्यात मिटे। अनादि काल की भूल मिटावे, अपनी निधि घट में उगटे। त्याग विभाव स्वभाव सुधारे, अनुभव करता करम कटे। जिन वाणी के सुने सो में ध्यात मिटे। और काम तजी से वो या को, या बिन नाही अज्ञान घटे। बुध जन या भव पर भव माही, बाकी हुंडी तुरत पटे। जिन वाणी के सुने सो में ध्यात मिटे। जिन वाणी के सुने सो में ध्यात मिटे। नो पॉइंट। मुद्रा वंशल जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन धर्म की जय हो। शासनायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैण सार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।